आज मैं अपने दोस्त धवल को ले जाने वाला हूँ एक ट्रिप पे, वो भी उसको बिना बताए। और वो ट्रिप होने वाली है द्वारिका की। तो द्वारिका जाने की टिकट तो मैंने 2 दिन पहले ही बुक कर दी थी। और फिर मैं धवल को भी बुला देता हूँ और बोलता हूँ कि हमको वीडियो शूट करने के लिए कहीं पे बाहर जाना है। और फिर बस में बैठ के हम दोनों पहुंच जाते हैं सीधे ही अहमदाबाद। और अहमदाबाद आने के बाद हमारी बस भी आ जाती है। और बस के बोर्ड पे धवल का ध्यान पड़े उससे पहले मैं उसको बस के अंदर बैठा देता हूँ। और बस जैसे ही चलने लगती है वैसे ही ये तो सो जाता है। और करीब रात के 2-3 बजे बस एक जगह पे रुक जाती है और वहाँ पे थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेते हैं। और फिर बस में बैठने के बाद वापस सफर को कंटिन्यू करते हैं। और फिर 2 घंटे और वेट करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं द्वारिका। और फिर इसको भी पता चल जाता है कि हम कहाँ पे आए हैं और ये तो पूरा खुश हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं ना होटल पे, क्योंकि भाई नहाना वगैरह बाकी है। तो सबसे पहले नहाएंगे और फिर इसको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले तो भाई नहा लेता हूँ मैं। तो हम अभी है ना तैयार वगैरह होके निकल पड़े हैं मंदिर की तरफ। तो सबसे पहले भाई दर्शन करने ही जाते हैं। मंदिर अभी ओपन हो चुका है तो आपको भी दर्शन कराता हूँ वहाँ पे जाकर। और जैसे ही हम मंदिर के पास में पहुँचते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ तो सारे फोन के कैमरे ऑन हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे चढ़ रही है द्वारिकाधीश की ध्वजा। और भाई फाइनली दर्शन हो गए ना? हाँ भाई हो गया। तो कैसा लग रहा है तुमको दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई दर्शन वगैरह हो चुके हैं एंड अभी जस्ट ध्वजा चढ़ी है तो भाई उसके भी दर्शन हो गए। तो अभी है ना दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है तो इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा, आप यहीं से दर्शन कर लेना। रुको। और दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए थे रूम पे। और रूम पे वापस कपड़े चेंज करने के बाद हम निकल जाते हैं रुक्मणी मंदिर। और अगर आप द्वारिका आते हो और रुक्मणी मंदिर नहीं जाते हो तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। और इस मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद आपको प्रसाद के स्वरूप में जल मिलता है। और फिर वहाँ से रिक्शा पकड़ के हम पहुँच जाते हैं भड़केश्वर महादेव। तो इतने बढ़िया से व्यू को एंजॉय करने के लिए हम यहीं पे थोड़ी देर बैठे रहे हैं। और यहाँ पे जो भाई जो लहर आ रही है ना वही देखो आप, सिर्फ ये देखो। और भाई इसको भाई देखने में इतना मज़ा आ रहा है ना कि बात ही मत पूछो। जैसे कि हम तीसरे प्लेस पे आए जो कि था भड़केश्वर महादेव। और यहाँ का जो सी है ना वो भाई इतना बढ़िया है ना, ये देखो। और फिर वहाँ से रिक्शा पकड़ के हम निकल जाते हैं सीधे ही बेट द्वारका। और अभी तो द्वारका से बेट द्वारका जाने के लिए बड़ा सा पुल बन गया है, लेकिन जब ये पुल नहीं बना था तब लोग है ना नाव से जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण का मूल स्थल बेट द्वारका में ही है। और बेट द्वारका में दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं गोपी तालाब। और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण से विरह के बाद गोपियों ने यहीं पे समाधि ली थी। तब से ये तालाब पवित्र हो जाता है। और यहीं पे आगे गोपीनाथ जी का बड़ा सा मंदिर भी है। और तभी एक मंदिर के अंदर मेरे को दिखता है राम नाम का तैरता हुआ पत्थर। वहाँ से हम आ जाते हैं सीधे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये ज्योतिर्लिंग 10वें नंबर पे आता है। और इस ज्योतिर्लिंग को मिला के अभी तक मेरे 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं। और ये वाले मंदिर के अंदर की डिजाइन भी काफी सुंदर थी। The next day. तो आज है डे 2 एंड अभी हम जा रहे हैं सीधे ही सोमनाथ दर्शन करने के लिए। तो अभी यहाँ से द्वारका बस स्टेशन से बस पकड़ते हैं पहले तो। और द्वारका से सोमनाथ की 9 बजे वाली बस पकड़ के हम पहुंच जाते हैं सीधे ही सोमनाथ। और सोमनाथ पहुंचते ही हम सबसे पहले आ जाते हैं भालका तीर्थ मंदिर पे। और फिर बाणगंगा के दर्शन करने के बाद जो ट्रस्ट की तरफ से गाड़ी चलती है उसमें बैठ के हम पहुंच जाते हैं सोमनाथ मंदिर। और यहाँ पे सबसे पहले फोन जमा करवाना पड़ता है। और फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही आते हैं यहाँ से फोन भी ले लेते हैं। फिर 5 रुपए की टिकट लेके हम पहुंच जाते हैं सोमनाथ बीच। और यहाँ के बीच का व्यू भी काफी सुंदर था। और इसी बीच पे थोड़ी देर पानी में मस्ती करते करते भाई हमारे तो आधे कपड़े गीले हो जाते हैं। और वहाँ से फिर हम आ जाते हैं वापस रूम पे। तो अभी है ना हम दर्शन वगैरह करके फाइनली आ चुके हैं। एंड अभी हमने रूम वगैरह रखा था, जो कि हालत तो भाई पूरी बिगड़ी हुई है, क्योंकि भाई नहाना वगैरह हो गया। क्योंकि वो हम वहाँ पे जो नहा रहे थे ना समंदर के अंदर, तो उसी के कारण कपड़े वगैरह सब कुछ गीले वगैरह हो गए थे। तो वो सूखने के लिए रखे एंड कपड़े वगैरह भी चेंज कर दिए हैं। और इस प्यारे से ब्लॉग को करते हैं इधर ही समाप्त, क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा ही है ना घर के लिए। तो इस प्यारे से ट्रिप को इधर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।